Namaskar, my name is Raja. I am an actor and I am traveling in and around the cities and villages of India to explore and learn the art of acting. So come join hands with Thrillat, threads of life, art and theatre and be the part of one of the greatest initiatives ever taken by an actor. So come, let's take a deep dive together. मेरी जो खोज है बेसिकली खोज ही का मतलब हम सब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं खोज ही रहे हैं। आपने इतने कितने 15 साल से आप कर ही रहे हो और भी 15 या 50 साल जब तक आप रहोगे ऑफ कोर्स करते रहोगे। हाँ, है ना। तो आपको इन 15 सालों में कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा कि एक्टिंग में ये करने से एक्टिंग करना आसान हो जाएगी, है ना। अगर हम अपने लाइफ में या अपने एक्टिंग के प्रोसेस में अगर ये प्रोसेस अपना लिया हमने तो एक्टिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम एक्टिंग को खुद ही टफ बनाते हैं, राइट। वो इतना टफ है नहीं पर हम खुद ही, मेरा मानना है कि हम खुद ही टफ बनाते हैं। तो सबका एक ना कुछ लर्निंग होता है। तो आपने कुछ ऐसा सीखा है जो 2-4 शब्दों में आप बताओ कि राजा देखो ऐसा कर लोगे ना, या ऐसा कर लोगे तो तुम्हें एक्टिंग करने में बहुत आसानी मिलेगी, यू विल बी डैम रियल, और तुम अच्छे से इमोट हो पाओगे, अच्छे से मतलब दर्शा पाओगे जो रियल लाइफ में कर पाते हैं। स्टेज पे मुश्किलात होते हैं, कैमरे पे मुश्किलात होते हैं, ऐसा कुछ भी बताओ। देखो वैसा तो कुछ बहुत सारे थ्योरीज है जो हम पढ़ते हैं। आपकी थ्योरी जानी, हमने 1000 थ्योरी पढ़ी, काम हमारा अपना ही थ्योरी करता है जो हमने 1000 से लर्न इट, ब्रेक इट एंड मेक इट किया। तो आपने क्या मेक इट किया? ऑलवेज बी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल। हाउ? आई डोंट नो हाउ, बिकॉज देखो एक बेसिक सी बात है कि एक्टिंग बहुत आसान है, सेम बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अभी क्या है ना, इसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर तुम ये कर लोगे तो ये आसान हो जाएगा। आप कैसे ऑनेस्ट रहते हो ये बताओ। आप एक्टिंग में कैसे ऑनेस्ट होते हो? अगर आपने बोला है ना कि मैंने ऐसा बनाया कि बी ऑनेस्ट, पॉलमी कैसे ऑनेस्ट होती है? मुझे पहले तो टाइम चाहिए होता है। मैं कोई भी कैरेक्टर ऐसे ही आप दे दोगे मैं कर दूंगी, ऐसा करूंगी नहीं। कोई कैरेक्टर नहीं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। इम्प्रोवाइज करना है। हाँ, कुछ कैरेक्टर नहीं है। हाँ, 2 लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, सिचुएशन दे दिया कि देखो तुम दोनों एक्टर हो, ये सिचुएशन है, परफॉर्म करो। तब आप कैसे ऑनेस्ट होते हैं? कैरेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, वो सीखने में तो शायद टाइम जाएगा, इसीलिए तो बहुत टाइम लगता है उसमें। आप ऑनेस्ट कैसे होती है कि मतलब टाइम नहीं है अभी बस कुछ नहीं है, किसी ने बोला देखो बेटा ये दोनों सीन है, तुम लोग मूवी में आए हो, कोई टाइम वाइम नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं है, ये लाइन है, गो एंड परफॉर्म इट, तब कैसे ऑनेस्ट हो गया? टू बी फ्रैंक, तब ऑनेस्टी नहीं आती है। आना तो पड़ेगा हम सभी। तब ऑनेस्टी नहीं आती है। तब जो आती है ना, वो आती है कि इन लाइनों को मैं कैसे जस्टिफाई करूं। तब ये थिंकिंग ही नहीं आती है कि और कट करता हूं, है ना, लाइंस भी नहीं है। ओके, वी टू आर सिटिंग और किसी ने बोला कि ये टॉपिक है, तुम दोनों प्यार भरी बातें कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, बांग्लादेश पे डिस्कशन कर रहे हो, इंडिया पे डिस्कशन कर रहे हो, पाकिस्तान, व्हाटएवर इट इज, लाइंस हमें नहीं पता है। अभी ऑनेस्ट कैसे होगी? I have to cut myself out from everything. जो टॉपिक है उसी में घुस जाना है, वही मेरा सब कुछ है। अगर उसका जो मुझे पता है, जो मुझे पता है उस मोमेंट में वही सच है। चलो एक डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाता हूँ। रियल लाइफ में अगर मैं राजा हूँ, आप पॉलमी हो, तो मान लो कि आप बांग्लादेश लेते हैं वापस से, जो हो रहा है आपका पर्सनल व्यू है कि बढ़िया हो, okay. जो भी हो रहा है, मैसेकेयर हो रहा है, जो भी हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। डायरेक्टर ने बोला पॉलमी आपको जस्ट उसके अपोजिट बोलना है। आपका पर्सनल व्यू ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वैसा ही होना चाहिए उनके साथ।
ये तो आपका पर्सनल व्यू, आप ऑनेस्ट भी हो उसके साथ। डायरेक्टर ने बोल दिया कि अब इम्प्रोवाइज करना है, पर अभी जो आप हो उसको लगता है यार ये सब बिल्कुल गलत है ये जो हो रहा है, फिर ऑनेस्ट कैसे होंगे? एक बात कहती हूँ कि मैं पर्सनली वो करती हूँ, मुझे पता नहीं है कि कोई करता है या नहीं करता। मैं बहुत ना सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ कि अगर सोचती हूँ बहुत ज्यादा। मैं ऐसे मैं अभी खाली बैठी हूँ, मुझे कोई काम नहीं है अभी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, तो मैं कैसे रिएक्ट कर सकती हूँ, या फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये बहुत सोचती हूँ मैं। सोचने से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो उस मोमेंट पे मैं उस जोन में जाने की कोशिश करती हूँ कि कोई नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं पर्सनली पोलोमी हूँ, पोलोमी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी वो मैं भूल जाती हूँ, उसको कट ऑफ करना पड़ता है। क्योंकि जो है अभी खड़ी है वो तो पोलोमी है नहीं, ठीक है ना, वो तो पोलोमी है नहीं, उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अलग थिंकिंग है, उसका अलग अपब्रिंगिंग है, तो उसको अलग तरीके से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना पड़ेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना पड़ेगा। अब अभी तुम कह सकते हो कि आपने तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो कैसे सोचोगे? हाँ, बिलीफ भी आपका वैसा नहीं है। हाँ, तो फिर कैसे सोचोगे? कैसे सोचेंगे? देखा तो है ना, ऐसे लोगों को देखा तो है ना। वो तो हम एक्टर्स का काम है कि देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन हमारे इस फील्ड के लिए बहुत बेसिक सी एक प्रैक्टिस है, जो हमें बचपन से लेके एकदम लास्ट डे, हमारे लाइफ का लास्ट डे तक हमें करना है। वो एक एक्सरसाइज है जो हमें रोज करना होता है, हर पल करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। तो वैसे ही जैसे साइकिल का ब्रेक ऐसे ही कस लेते हैं हम, जो हम पहले ऑब्जर्व किए हुए हैं ना, वो दिमाग ऐसे ला देगा। ऑब्जर्व वैसे करना पड़ता है। इससे हम ऑनेस्ट हो जाएंगे, जो हमारा मतलब जो हमारा पर्सनल बिलीफ नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं तो ऑनेस्ट हो जाएंगे इससे। ऑनेस्टली उसे मतलब सोचो ना कि हाँ यही है, यही तो मैं बोल रही थी कि ये वैसे नहीं आएगा वैसे। आपको नहीं लगता कि एक मतलब जैसे हर एक चीज की दो पहलू होती है, राइट रॉन्ग? ऐसे राइट रॉन्ग तो कुछ होता नहीं है, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है। जो आपके लिए रॉन्ग है बहुत लोगों के लिए राइट है, तभी तो वो सही हो। वहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है कि आपको नहीं लगता ऐसा कि एक एक्टर को किसी भी एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, राइट, है ना। अगर वो न्यूट्रल ग्राउंड पे रहे, कि वो मालूम है कि देखो जो हो रहा है गलत भी हो रहा है, और किसी लोगों के हिसाब से सही हो रहा है, तो उनके हिसाब से सही क्यों हो रहा है? क्यों इस चीज को, वो वायलेंस को सही मान रहे हैं, और क्यों कोई गलत मान रहे हैं? अगर हम न्यूट्रल ग्राउंड पे रहे तो हम ज्यादा बेहतर सोच पाएंगे। मुझे किसी एक इंसान ने बताया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसने मुझे बताया था कि हर चीज़ों के लिए हम अपना पक्ष बना लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से। अगर हम न्यूट्रल ग्राउंड पे रहें तो हमें सब समझ में आएगा। आप क्या कहते हो? आप मुझे एक बात बताओ पहले, हाँ। कि एक इंसान के लिए क्या ये पॉसिबल है कि आप न्यूट्रल रहो? तो आप संत बन गए। मतलब न्यूट्रल इंसान के लिए नहीं, इंसान की तो बात है, हम एक कॉमन इंसान तो भी रहे ही नहीं। अब इतने साल से अगर आप ये करोगे, एक मामूली इंसान वो कर ही नहीं सकता जो आप कर सकते हो या जो आप सोच सकते हो, कभी नहीं सोच पाएगा। आपका भाई भी है, उसके साथ भी आप कुछ भी ये सोचना गलत है। कैसे बताऊं? कैसे बताती हूँ कि हम सोचते हैं एक नॉर्मल इंसान, कोई भी, एक बच्चा, उसका तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है,
ठीक है, वो तो अभी जमीन पे खेल रहा है ना। तो एक बच्चा जो सोच सकता है, जो कर सकता है, वो हम कभी नहीं कर सकते। बच्चा जो सोच सकता है, सबसे बड़ी बात, एक बच्चा जो सोच सकता है, एक बच्चा सोच सकता है कि छत पे एक बड़ा सा डायन है जिसके नाखून इतने बड़े बड़े हैं, वो आके खा जाएगा। उसको बिलीफ भी रहता है इस बात। वो ऑनेस्टली सोचता है, वो तो उसमें कोई खाद नहीं है ना, वो तो ऑनेस्टली सोच रहा है यार वहाँ पे एक बड़ा सा डायन है। किसी ने उसको बोल दिया ऐसा है तो उसने मान लिया कि है और आके वो खा जाएगा। क्या ये तुम सोचोगे? ऑनेस्टली तुम उससे बिलीव करोगे? मेरा तो रैशनल माइंड बीच में आ जाएगा ना कि ऐसा नहीं होता कुछ भी ऐसा। तुम भी इतने साल से थिएटर कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, कुछ जो भी, कभी वैसे मतलब ऑनेस्टली सोच पाओगे? इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि क्योंकि हर चीज में हमारा रैशनल माइंड बीच में आता है। बेटा देखो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमने बोला कि हर लोग का अपना अपना बिलीफ है, उस बिलीफ से आप पियो ना, पानी पियो। नहीं पानी नहीं पियो यार, आप ही का पानी में बस। थैंक यू। तो हम करते हैं उस चीज को कि हम ज्यादा सोचे नहीं। अगर हम किसी चीज में ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, जो आपने बोला ना कि कौन सा फॉर्म आपने बोला था, थाई जो डांस फॉर्म आपने बताया कि अगर आपने सोच लिया तो आप नहीं कर पाओगे। थयम कॉन्शियस माइंड से तो नहीं कर सकते, राइट? सब कॉन्शियस से ही कर सकते हैं। तो अगर हम ज्यादा सोचने लग गए हैं सीन में या चीजें करने के पहले, तो हम कर ही नहीं पाएंगे, राइट? तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो क्या ऐसा है कि अगर हम कोई और कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने दिमाग को बार बार बीच में नहीं लाए उसको। कि जो मेरे पर्सनल बिलीफ जो है वेरी गुड, एज अ पर्सन मैं राजा हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ कुछ भी हो सकता है, मेरा पर्सनल राइट है वो कुछ भी रखना। पर अभी अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो उस चीज को छोड़ दूं, मतलब उस चीज को दिमाग में छोड़ना, मतलब दिमाग में ना लाऊं। हाँ। और जो मुझे बोला गया है, जितनी जानकारी है, उस जानकारी को मैं जितना हो पाए अपना मानकर बोलूं, और वो कैसे भी लगे। तब हमें वो बच्चा बनना पड़ता है। हाँ, उसी की तो वो बच्चा बनना पड़ता है कि उस बच्चे ने तो ऐसा कुछ देखा है नहीं, लेकिन उसने बना लिया है। देखा भी नहीं है कभी, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किया है कि ऐसा कुछ आ गया उसके सामने कि उसने देखा है कि आके किसी को खा लिया। देखा भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही हमारे पास भी वैसा कुछ कभी हम देखे भी नहीं होंगे कुछ चीजें। पर हमें डायरेक्टर ने कहा कि, प्ले राइट ने कहा कि किसी ने भी कहा जो हमें ये सीन दे रहे कि ऐसा है, ऐसा सीन है भाई, ऐसे आएगा, तुम्हें खा जाएगा, कि तुम्हें बात करनी है कि वो जो हो रहा है वो सही हो रहा है, कि वो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हमें बच्चे बनकर उससे सही समझना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है एक्टिंग के लिए, वो बच्चा कैसे बनना है और एक बार बन गए तो कैसे बने रहना है? इसका तो अपना अपना तरीका है। आप अपना बता दो। मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि अच्छा अब कट करके मैं बच्चा बच जाऊंगी, कि अभी तो जो रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस में रहे कि कैसे, बताती हूँ। अभी भी मुझे अगर कोई भी आके कहता है कि अरे वहाँ पे मत जा, वहाँ पे ना ऐसा 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 है, कि ये मत कर, ऐसा 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 है, मैं ना सोचती हूँ अच्छा ऐसा है। एक बार मैं सोच लेती हूँ, फिर कॉन्शियस होती हूँ, अरे क्या कह रहे हो, ऐसा होता है क्या? अभी कौन कह रहा है, कोलोमी कह रही है। लेकिन एट फर्स्ट कहीं भी कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी तुम्हें कोई भी कह रहा है, या फिर कुछ भी तुम्हारे पास सिचुएशन आ रहा है, फर्स्ट तुम सब कुछ भूल के अच्छा ये होता है। एक मेरे जो टीचर थे, कैंडियन के जो टीचर थे, उन्होंने कहा था एक बात। कैंडियन क्या है बता दो।
वो जो श्रीलंका का एक फोक फॉर्म है, उसके टीचर जो थे। हाँ, उसके जो टीचर थे उन्होंने मुझे ये सिखाया कि जब तक तुम ऐसे देखोगे कुछ सीख नहीं पाओगे। जब तुम ऐसे देखोगे ये अच्छा, तब सीख लोगे। अगर ये हो गया ना तो हमारे में कुछ वाइंडिंग्स आ गए। देखो मेरा दिमाग फ्लैट है कैसा है अभी। नहीं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ बहुत गौर से। अच्छा अच्छा, रैशनल माइंड आ रहा है ना मेरा बीच में। कुछ तो आएगा ही, ये हमारा नेचर है। हाँ। ये इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऐसा है कि जब तुम ऐसे देखोगे कि अच्छा, तो तुम सीख पाओगे, तो तुम्हें भरोसा होगा कि अच्छा ये हो रहा है तो फिर तो ये होगा ना, ऐसे ये कर सकते हैं ना, तो फिर तो मैं भी कर सकता हूँ ना। अगर तुम ऐसे देखोगे अच्छा, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, मेरा तो घुटने में दर्द है, मेरा तो कमर में दर्द है, कि मैं तो ये सोचती हूँ, ये सब आ जाएगा। वेरी गुड। तो पहला कुछ भी कहीं भी तुम जब आके मुझे कुछ भी कहोगे कि आपके पीछे भूत है, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। देखो देखो सच्ची में है। नहीं, मैं भूत से बहुत डरती हूँ। अरे सच्ची, यहाँ नहीं पीछे खिड़की है, मुझे 3 बार लगा। देखो आप पीछे अच्छा। उसका जो रेट है, कसम से जब मैं आया ना हाँ। मुझे पहले कोई इंसान है जो रेट। If you are watching this video till yet, then welcome to the family of Trulet, Threads of Life, Art and Theatre.